राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं पंडित विशाल शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सम्मुख 26 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि तथा नाम राशि पर आधारित है। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको निःशुल्क व्रत, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अन्य महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत प्राप्त होते रहेंगे। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रातः 9:30 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र हस्त है जो दिन में 12:36 तक रहेगा। इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि करण तेतुल है। राहु काल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से आरंभ होकर 12:48 तक रहेगा। और आज कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना है सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 के मध्य रहेगा। और शाम को शुभ समय 8 बजे से आरंभ होकर 9:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज ताड़ के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है दलिया चखकर खाकर यात्रा करें, आरंभ रहेगा। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको अनंत शुभकामनाएं। आज आपके निमित्त उपाय, आज आप पास के मंदिर जाकर या अपने पुरोहित से हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाएं और उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें, जो आगे आने वाले समय के लिए मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज चर्चा करेंगे भगवान शिव जिन वस्तुओं को धारण करते हैं उनका क्या महत्व है। त्रिशूल धारण करते हैं उसका क्या महत्व है, डमरू का क्या महत्व है, रुद्राक्ष का क्या महत्व है। तो बड़ा ही अद्भुत विषय है आज का। ये सब जानेंगे राशिफल के पश्चात। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का राशिफल। सबसे प्रथम मेष राशि। आज आपका दिन बड़ा ही मंगलमय रहेगा। व्यापार क्षेत्र में उन्नति आपको प्राप्त होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। वृषभ राशि। आज आपका धन व्यय हो सकता है, अर्थात खर्च हो सकता है, तो धन को ध्यान से खर्च करें आवश्यकता के अनुसार। शुभ अंक 5, शुभ रंग बादामी। मिथुन राशि। आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे, जिससे दूसरों को ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन आपको ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया। कर्क राशि। आज आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। पूर्व की कोई समस्या चल रही है तो आज दूर हो जाएगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफ़ेद। सिंह राशि। आज अपने लिए आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। भविष्य में उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार क्षेत्र में भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। कन्या राशि। आज दिन आपका सामान्य है। दूसरों के सहयोग से आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा और लाभ की आपको प्राप्ति होगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। तुला राशि। आज दिन आपका सामान्य रहने वाला है। काम में मन नहीं लग सकता, लेकिन मन को लगाएं। मन को एकाग्र करके प्रत्येक कार्य को करें, लाभ की प्राप्ति। शुभ अंक 3, शुभ रंग मेहरून। वृश्चिक राशि। आज धन लाभ आपको होकर ही रहेगा और अपने इष्ट मित्रों से आपकी आज मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग 2, शुभ रंग केसरिया। धनु राशि। आज दूसरों के सलाह से आप प्रत्येक कार्य को करें तो आप देखेंगे कि उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, अधिक आपकी उन्नति हो रही है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग सफ़ेद। मकर राशि। आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा में आज दुर्घटना के योग हैं। चोट चपेट इत्यादि लग सकती है। व्यापार क्षेत्र में ध्यान से कार्य को करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्काई ब्लू। कुंभ राशि। आज समय आपके अनुकूल नहीं है। उसको अनुकूल बनाने के लिए धैर्य से, ध्यान से और मन से प्रत्येक कार्य को करें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग काला। मीन राशि। आज नौकरी में लाभ प्राप्ति के योग हैं। आज आप दूसरों का सहयोग करें और देखेंगे आपकी उन्नति में आपको भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। शुभ अंक 6, शुभ रंग पिंक। चलिए सज्जनों, जानते हैं भगवान शिव जिन वस्तुओं को धारण करते हैं उनका क्या महत्व है। भगवान शिव बड़े ही भोले भंडारी हैं, लेकिन वह जो भी वस्तु धारण करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होता है। तो आज जानेंगे उनके जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, उनका क्या महत्व है। सबसे प्रथम भगवान गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष, भुजाओं में धारण करते हैं रुद्राक्ष, कलाई में धारण करते हैं रुद्राक्ष,
अर्थात अपने संपूर्ण शरीर पर भगवान शिव रुद्राक्ष को रमाए रहते हैं। तो क्या महत्व है? रुद्राक्ष यानी शिव के अश्रु, रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब अश्रु। तो जो भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न वृक्ष है उससे प्राप्त होने वाला फल रुद्राक्ष है। इसी से प्राप्त होने वाले फलों को भगवान शिव स्वयं भी धारण करते हैं। और कलिकाल कलयुग में जो भी मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसके ग्रह, नक्षत्र, समय और अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। नंबर 2, डमरू। डमरू लय का प्रतीक है, समय का प्रतीक है। डमरू संगीत और मंगल का सूचक माना गया है। इसी डमरू की नाद से 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। भगवान ने डमरू की नाद की और उससे 14 महेश्वर सूत्र निकले, जिससे व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। और हम सब के वाणी में, विचार में, व्यवहार में व्याकरण के शब्द प्रयुक्त होते हैं, वह सब भगवान के डमरू की नाद से ही उत्पन्न हुए हैं। तो नाद है सकारात्मक ऊर्जा, लय का प्रतीक। जब भगवान खुश होते हैं तो डमरू बजाते हैं और आनंद और मंगल सृष्टि में छा जाता है। नंबर 3, त्रिशूल। त्रिशूल मन, वचन और कर्म, इन तीनों पर नियंत्रण करना ही त्रिशूल, अर्थात 3 जो शूल हैं, जो कंटक हैं हमारे मार्ग के, हमारे प्रगति के, हमारे मोक्ष के, हमारा मन, हमारा वचन और हमारे कर्म। मन हमारा एकाग्र है, वचन हमारा सत्य है और कर्म हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है। तो निश्चय ही हम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और अपने प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति करते हैं। और ये 3 कंटकों को जब हम निकाल देते हैं तो भगवान का जो त्रिशूल है वह हमारे लिए मंगल हो जाता है और हम देवतत्व को प्राप्त करते हैं। त्रिशूल दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का शमन करता है और शत्रुओं के विनाश के लिए भगवान त्रिशूल को धारण करते हैं। नंबर 4, त्रिपुंड। सत, रज, तम तीनों गुणों को जो संतुलित रखे वही त्रिपुंड है और हमारे मस्तिष्क को एकाग्र रखता है वही त्रिपुंड है। त्रिपुंड को धारण करने से हमारा मस्तिष्क आनंदित रहता है, शांत रहता है और आने वाले जो निर्णय हैं वह हम सही तरीके से ले पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में निरंतर उन्नति होती है। तो त्रिपुंड हमें भी अवश्य धारण करना चाहिए और भगवान शिव इसीलिए त्रिपुंड को धारण करते हैं। मन और मस्तिष्क बहुत ही आनंद रहता है और भगवान सृष्टि का पालन बड़े आनंद से करते हैं। नंबर 5, भस्म। भस्म है वैराग्य, आध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति का संकेत। क्योंकि इस चराचर जगत में सब कुछ एक दिन भस्म होना है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए भगवान पूर्व से ही वैरागी स्वभाव को धारण करते हैं, हमेशा अध्यात्म में डूबे रहते हैं, ध्यान में, योग में डूबे रहते हैं और ब्रह्म का चिंतन हमेशा करते हैं। तो भस्म का यही संकेत है। भस्म साक्षात संकेत है कि सब कुछ नाशवान है, बस एक ब्रह्म ही सत्य है। चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और भगवान शिव जटा के अग्रभाग में इसको धारण करते हैं। क्या संकेत देता है चंद्रमा? चंद्रमा का संकेत है भगवान शिव के सिर पर मन को संसार से निकालकर ऊपर उठाकर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा को लेकर उसको जानना, यही चंद्रमा का संकेत है। भगवान ने इसीलिए आधे चंद्र को ऊपर, सिर के ऊपर धारण किया है कि आप अपना आधा समय निकालकर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयोग करें। क्योंकि सारा मन, सारा समय संसार में लगाएंगे तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कब करेंगे? तो आरंभ से ही कुछ समय निकालकर अध्यात्म के क्षेत्र में भी हमें रुचि रखनी चाहिए, उसमें भी हमें बढ़ना चाहिए। नंबर 7, सर्प। गले में भगवान सर्पों को धारण करते हैं। उनका संकेत है कि आप किसी भी अवस्था में रहें, भगवान शिव समाधि की अवस्था में रहते हैं लेकिन फिर भी सजग और सचेत रहते हैं।
अवस्था समाधि की रहती है, सोते नहीं हैं, जागृत रहते हैं। समाधि की अवस्था में सजग और सचेत रहते हैं। उनका संकेत है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को करे, अपने लक्ष्य की उद्देश्य की ओर जाए, लेकिन सजग होकर, सचेत होकर। जो भी बाधाएं आए उनका ध्यान से, ज्ञान से, मनन से, चिंतन से समाधान करना चाहिए। गंगा, गंगा प्रेम का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, ज्ञान का और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और पूरे संसार का कल्याण करने के लिए उसको अपनी जटाओं से प्रवाहित करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी कार्य होना चाहिए, संसार, प्रत्येक जीव का कल्याण करना। जो भी हम कार्य करें और किसी से हम प्रेम करते हैं, स्वार्थ सहित नहीं होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए। सभी का कल्याण करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही नंदी बैल, सनातन धर्म में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया है और भगवान शिव धर्म पर सवार होकर ही भक्तों के सम्मुख आते हैं। अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं तो अवश्य ही भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होगी और उनके दर्शन कभी ना कभी हमें अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन बस हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा। कठिन अवश्य है, लेकिन भगवत धाम को प्राप्त करा देने वाला मार्ग है धर्म का। और भगवान का रंग नीला क्यों है? नीला रंग अनंत का प्रतीक है, जो असीम है, जो अदृश्य है, जो हर कण कण में समाया है, सर्वव्यापी है। वही शिव तत्व है, वही ज्ञानमय है, जो संपूर्ण परम चेतना है। वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें और कुछ जानने की इच्छा है तो वीडियो में कमेंट करें, आप लिखें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।